पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण जन आंदोलन चालू है। इसी अभियान के कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल झांसी पहुंची और यहां पर उन्होंने सभी को वृक्षों की उपयोगिता बताई। साथ ही उन्होंने सबसे वृक्ष लगाने की अपील भी की। उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। देखिए ये रिपोर्ट। 25 करोड़ से ज्यादा और 30 करोड़ पौधारोपण का कार्य और अब तक पिछले 4 साल से जो ये मुहिम चली है, इसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा पौधा पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। हम सब जानते हैं कि वृक्ष का, पेड़ का कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंट है। जब तक कोरोना नहीं आया तब तक उसका प्रभाव कितना पड़ता है समाज पर, मनुष्य और प्राणियों पर, उसका पता ही नहीं चला। अब जब हॉस्पिटल में जाते थे और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी तब ऑक्सीजन 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 चिल्लाते रहते थे। अब सबको पता चला कि ऑक्सीजन कहां से आता है। हमारा जीवन बचाने के लिए पौधा ये काम करता है, पेड़ ये काम करता है। और इसमें सबसे ज्यादा 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है तो ये पीपल का पेड़ है। उन्होंने निमंत्रण दिया कि आपको झांसी जाना है और वहां नदी के किनारे पर बड़ा सेंटर बनने वाला है। पेड़ पौधे लगाएंगे, लोग आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे कि पेड़ मैंने लगाया था, इतना बड़ा हो गया, सेल्फी लेंगे, सब कुछ करेंगे। मित्रों, बच्चों को इसमें से प्रेरणा मिलेगी कि पिताजी ने ये पेड़ पौधा लगाया था, अभी मेरी जिम्मेवारी है कि मैं भी 10-15 पेड़ लगाऊं, पौधे लगाऊं और वो तीसरी पीढ़ी को काम में आए। मित्रों, ये लगातार काम चलता रहना चाहिए। हमें हमारे जीवन में स्वयं ये संकल्प करना पड़ेगा कि मैं मेरा हर जन्मदिन के दिन 1 पेड़ लगाऊंगा, बड़ा करूंगा। देखिए तो सही, जब सबको अग्निदाह देते थे उसी समय लकड़ी नहीं मिलती थी, कहां कहां से प्रबंध करना पड़ता था, और नहीं मिलती तो क्या क्या होता था मुझे नहीं बताना है, ये भी आपको पता है। मित्रों, यदि हम संकल्प करेंगे कि मैं जब मरूं उसी समय 10 मण या समथिंग इतनी लकड़ी चाहिए, तो मैं ऐसे 5 पेड़ लगाऊं जो मेरे देहांत के बाद वो पेड़ को काटकर मेरे अग्निदाह दिया जाए। सेल्फ मेड। मित्रों, हमें सब कुछ करना ही पड़ेगा। मित्रों, जलवायु परिवर्तन, कोरोना जैसी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां कहां से आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, किसके माध्यम से आती है, ये हम सबको अभी पता चला है। और कोरोना ने तो हम सबको सिखा दिया है। आपको संक्रमित नहीं होना है तो मास्क लगाइए, इतना ही नहीं, आप नहीं लगाओगे और आप संक्रमित हो गए तो आपके पास बैठने वाला भी, चाहे उसने मास्क लगाया होगा, फिर भी वो संक्रमित होगा। ये सोचिए जरा कि मुझे तो संक्रमित मैं तो नहीं हुआ हूं, मैं तो फिट हूं बराबर, लेकिन आपको कोरोना हुआ तो पास वाले को, 5 लोगों को आपसे कोरोना वहां पहुंचेगा। इसकी जिम्मेवारी किसकी? और इसी वजह से मैं तो आप सबको प्रणाम करने के लिए आई हूं और ये बताने के लिए आई हूं कि मास्क पहनिए, पहनाइए सबको, चाहे बाजार में जाइए, चाहे खरीद करने के लिए जाइए, या आप कुछ बेचने के लिए जा रहे हो, चाहे सब्जी बेचते हो, लेकिन मास्क मस्ट। कई स्टडी हुआ, जो लोग हॉस्पिटल में मरे सबका स्टडी हुआ है, रिसर्च किया गया है, और रिसर्च में ये पाया गया है कि न मास्क किसी ने लगाया था, न समय पे हॉस्पिटल में आए थे, और जो दवाइयां दी थी वो दवाइयां नहीं ली, इसी वजह से हम उसको बचा नहीं पाए। पौधा एकत्र करना, पहले तो तैयार करना, वन विभाग इतने पौधे तैयार करना, साल भर कितना परिश्रम किया होगा।
30 करोड़ पौधा तैयार करना एक बड़ा काम है और ये काम उन्होंने पूरा विभाग ने किया है। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, गांव गांव तक पहुंचाना, खेत खेत तक पहुंचाना, ये दूसरा बड़ा काम है। और तीसरा बड़ा काम है खड्डे खोदना और हर खड्डे के पास पौधा रखना, ये तीसरा काम है। और चौथा काम है लगाना, पांचवा काम है सर्वाइकल हो वो देखना। मित्रों, सिर्फ पौधा लगाने का काम पूरा होगा ऐसा नहीं है, वो जीवित हो तब तक उस पर ध्यान रखना पड़ता है। और ये काम हमारे अधिकारी कर रहे हैं, इसी वजह से अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी जो हमारे जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देती हूँ। और जनप्रतिनिधि भी अपने अपने विस्तार में जरा देखते रहे, पानी मिलता है, खाद मिलती है कि नहीं है, ये भी देखते रहे, छोड़ न दे किसी पर। हमारी भी इतनी जिम्मेवारी है कि मैं भी 5 पौधा बड़े हो तब तक मैं उसको जीवित रखूं। आप सबको धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।